हेलो एवरीवन, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का मैं गोपाल शर्मा वेलकम करता हूं यूपीएससी बैच प्रीलिम्स मैराथन सीरीज हिंदी में। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको हिंदी में पता क्या कहते हैं? घातांक एवं करणी। क्या कहते हैं? घातांक एवं करणी। तो घातांक एवं करणी में किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं? देखो, ज्यादा तो नहीं आए हैं बट स्टिल पढ़ना पड़ता है। सेम वही चीज तो नहीं पढ़ा सकते जो आपके एग्जाम में आए, आप जानते होंगे इस बात को बहुत अच्छे से ना। तो पहले हम सीखेंगे कुछ लॉ ऑफ इंडेसेस। एक मिनट जरा टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, हो गया। यहां से शुरुआत करते हैं। सर्ट्स और इंडिसेस में सबसे पहले मैं कुछ आपको लॉज बता रहा हूं। लॉज का मतलब होता है कुछ फॉर्मुलेस कह सकते हो आप। कुछ लॉज समझा रहा हूं जिसके बेसिस पर ये सब काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लॉज ऑफ इंडिसेस सिखा रहा हूं, करनी के कुछ रूल। लॉ ऑफ इंडिसेस, जैसे कि सबसे पहला नियम है यहां पर, कहता है कि अगर मान लीजिए आप ए का गुणा कर रहे हैं और कई बार गुणा कर रहे हैं, तो हम सभी लोग क्या जानते हैं? अगर मान लो ए का गुणा 2 बार होता है तो हम उसको ए स्क्वायर कह देते हैं। अगर ए का गुणा 3 बार होता है तो हम उसको ए क्यूब कह देते हैं। अगर मान लीजिए यही ए का गुणा एन बार होगा तो हम उसको ए की पावर एन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अगर यही ए का गुना कितने बार होगा? एन टाइम्स होगा, एन बार होगा, तो हम इसको ए की पावर एन भी कह देते हैं। ठीक है। दूसरा रूल, यदि हमने बचपन में सभी ने पढ़ा है कि ए की पावर एम, ए की पावर एन और ए की पावर पी, मान लीजिए हम सभी ने बचपन में पढ़ा था कि समान आधार पर घातें होती हैं, वो जुड़ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 की घात 2 है और उसमें गुणा हो रहा है 2 की घात 5 का। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आधार समान हो, आधार समान हो तो इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 प्लस 5, या हम जिसको 2 की घात 2 प्लस 5 को 7 लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये रूल यहां से निकल के आया है कि अगर समान आधार हैं तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ए की पावर m प्लस एन प्लस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए की पावर m प्लस एन प्लस पी हो जाएगा। ठीक। इसी तरीके से तीसरा रूल है, यदि a की घात m अपॉन में a की घात n है तो हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो a की पावर m माइनस एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a की पावर m माइनस एन। जहां पर सदैव m जो है वो बड़ा होगा किससे? n से बड़ा होगा। ठीक है, m जो है वो हमेशा n से बड़ा होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चौथा रूल है कि यदि a की पावर m की पावर n है, a की पावर m की पावर n है, तो हम उसको a की पावर m इंटू एन लिखा करते हैं। क्या लिखते हैं? a की पावर m इंटू एन लिखते हैं। ठीक। नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसके बाद ये कौन सा रूल था? चौथा नंबर था ना। चलिए, पांचवा नंबर रूल है। पांचवा नंबर रूल है, कहता है कि अगर मान लीजिए a b और c की पावर n है, a इंटू बी इंटू सी की पावर n है, तो हम इसको a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे? हम यहां पर n अलग अलग सबको दे देंगे। n क्या करेंगे? सबको अलग अलग दे देंगे, है ना। सबको क्या कर देंगे? n अलग अलग दे देंगे। उसके बाद रूल नंबर 6 कि यदि a बटे b की पावर n है तो यहां पर भी अलग अलग a की पावर n अपॉन में b की पावर n कर देते हैं। a की पावर n और b की पावर n कर देते हैं। क्लियर है बात सभी को? ठीक। एक और रूल है कि अगर मान लीजिए a की पावर p बटे q है तो हम इसको a की पावर p इंटू 1 अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, आसानी से आप लोग समझ भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। अगला रूल कि यदि a की पावर m बराबर है a की पावर n की, यदि इनके आधार समान है तो यहां पर देन तब m बराबर जो है वो n के बराबर हो जाता है। m जो है वो n के बराबर हो जाता है।
ठीक है। और यदि a की पावर m बराबर b की पावर m है, यहां पर आप देखिए पावर सेम है, पहले बेस सेम थे तो पावर सेम हो गई थी, अब की बार पावर सेम है तो इनके बेस भी सेम हो जाएंगे, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, b हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आप और भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये कैलकुलेशन में बहुत इस्तेमाल होता है। अगर किसी की भी पावर 1 होती है, यदि किसी की भी पावर 1 होती है तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है, चाहे कोई सा भी नंबर हो। यदि a की पावर -1 है तो इसका मतलब वो 1/a रहा होगा। ठीक है, अगर किसी की भी पावर -1 है तो वो कितना रहा होगा, 1/a रहा होगा। ठीक, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यदि a की पावर -n है तो 1/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। क्लियर। यदि मान लीजिए a की पावर n अपॉन b की पावर -m है तो इसको आप पलट सकते हैं, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाला प्लस का हो जाएगा और इसको नीचे ले आएंगे तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही सटीक लिखा हुआ है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको इंडाइसिस के बताए हैं। ठीक है, किसके, इंडाइसिस के रूल बताए हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम सर्ट्स के रूल पर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम सर्ट्स के रूल पर आएंगे। पहला सवाल बहुत ही सिंपल है कि यदि इफ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, लिख रहा हूं, इफ यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 मल्टीप्लाई 2 की पावर 34 मल्टीप्लाई 2 की पावर 34, एक सेकंड रुकना जरा, अच्छा ये भी 33 है, ठीक है, इसको भी 33 कर लो। 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6x। ठीक है, ये जो है बराबर 6x है, तो आपको फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इसको देखने में आपको लग तो रहा होगा कि यार सर ये तो टफ है, आप कह रहे हैं सिंपल है, कैसे सिंपल हो जाएगा, ये है तो टफ। नहीं बेटा, ये टफ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। यदि मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि a स्क्वायर और a स्क्वायर को जोड़ दो, तो क्या करोगे, सर a स्क्वायर और a स्क्वायर को जोड़ूंगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ऐसे बोलोगे, बिल्कुल सही। और मैं कह दूं बच्चों a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3a स्क्वायर। और मैं कह दूं कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं कह दूं कि a की पावर 33 प्लस a की पावर 33 प्लस a की पावर 33 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, पावर जैसी यहां थी वैसी पावर यहां आ गई, जैसी पावर यहां चल रही थी वैसी पावर यहां आ गई। तो सर इसको जोड़ूंगा तो 3a की पावर 33 आ जाएगा, 3a की पावर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यही तो बात है, कुछ गलत लिखा है क्या, बोलो, कुछ भी गलत नहीं लिखा। तो बस इतनी सी कहानी थी जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चौंकाने वाला काम कर रही थी, बट है नहीं। देखो कैसे, ये 3 की पावर 33 में जुड़ रहा है, 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, तो ये 3 बार है, कितना है, 3 की पावर 33, तो ये इतना ही आएगा, 3 गुना हो जाएगा इसका, फिर गुणा चल रहा है बीच में, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार है तो 2 गुणा 2 की पावर कितना, 33, और बराबर कितना चल रहा है बच्चों, 6x चल रहा है, बराबर कितना चल रहा है बच्चों, 6x चल रहा है ना, बात सही है कि नहीं। चलो सॉरी, ये 6x नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये 6 की पावर x है, ये 6 की पावर x है, ठीक है, ये है 6 की पावर x, 6x नहीं है, 6 की पावर x है, तो हमें x निकालना है, पावर वाली बात है ना, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है ना। अब सुनो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, मैंने आपको बताया अभी क्या, कि यदि सेम आधार है, समान आधार पर घातें जुड़ जाती है, तो इनका आधार समान है, तो इनके आधार को जब मैं जोड़ूंगा तो 33 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 34 मल्टीप्लाई, यहां पर भी इन दोनों की आधार समान है, तो ये 2 की पावर 33 और 1 कितना हो जाएगा, 34 बराबर 6 की पावर x। ठीक, अब इसको देखिए,
ये कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि a इंटू बी की पावर m है, जिसको हम a की पावर m इंटू बी की पावर m लिखते हैं। बोलो हाँ या ना। तो ये a की पावर m इंटू बी की पावर m को क्या लिखते हैं, a इंटू बी की पावर m, जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए ये रहा, जैसे a इंटू बी इंटू सी की पावर n है तो सबको खोल के लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, जब मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 34 और बराबर 6 की पावर x, और 3 दूनी कितना होता है 6, तो 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। जब हमने इसको भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a की पावर m बराबर a की पावर n होता है, तो यहां पर m बराबर किसके हो जाता है, n के। ये भी चीज आपने लिखी हुई है, देखिए ये रहा। एक एक फॉर्मूला मैंने इसीलिए पहले लिखवा दिया है कि आप सारी चीजें नहीं भी पता है तब भी आप सीख सकते हैं। तो यहां पर a की पावर m बराबर a की पावर n है, जब a समान है तो x का मान कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों के, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं रही होगी। बोलो हाँ या ना, बताइए भाई, यहां तक को किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं लॉ ऑफ सर्ड्स पर। लॉज ऑफ सर्ड्स, करनी के रूल या करनी के नियम। ठीक है, इसको करनी कहते हैं, सर्ड्स को करनी कहते हैं और इंडिसेस को घातांक कहते हैं। तो करनी के नियम की शुरुआत करता हूं और पहला रूल लिखता हूं मैं यहां पर। देखो ध्यान से सुनना, पहला रूल लिखने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे रूट 2 है, या मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ 2 है, या मैंने कहा फोर्थ रूट ऑफ 2 है, या मैंने कहा फिफ्थ रूट ऑफ 2 है, या सिक्स रूट ऑफ 2 है। ठीक, ये इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है इसलिए 2 आता है, स्क्वायर 2। ये क्यूब रूट है इसलिए 2 की पावर 1/3 आता है। ये फोर्थ रूट है तो 2 की पावर 1/4 आता है। ये फिफ्थ रूट है तो ये 2 की पावर 1/5 आता है। ये सिक्स रूट है तो ये 2 की पावर 1/6 आता है। अगर मान लो प्यारे बच्चों ये nth रूट हो तो ये 2 की पावर 1/n आएगा कि नहीं आएगा, ये 2 की पावर 1/n आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल सही है। तो बस यही चीज मुझे समझानी थी, जो आप लोगों के समझ में आ गई होगी, है ना। क्योंकि हम प्रैक्टिकल्स ज्यादा करते हैं, लॉज को कम याद रखते हैं, इसीलिए मुझे पहले क्वेश्चन से लॉ की तरफ आना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे मैंने लिखा nth रूट ऑफ a, इसका मतलब हुआ a की पावर 1/n। क्या मतलब हुआ, a की पावर 1/n। यदि इसी में nth रूट ऑफ a इंटू बी लिख दूं तो, nth रूट ऑफ a इंटू बी लिख दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं n रूट a, अलग अलग भी कर सकता हूं n रूट b, n रूट a n रूट b, या मैं इसको और लिख सकता हूं a की पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय b की पावर 1/n, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं, या इसको और आगे ले जाऊं तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों पर सेम पावर है तो हम इंडिसेस का रूल लगा सकते हैं, a इंटू बी की सेम होल पावर 1/n। तो एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंड कर ले रहे हो, कितनी चीजों को समझ के आगे बढ़ा ले रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा रूल कि अगर nth रूट ऑफ a अपॉन b है तो इसका क्या होगा, यदि nth रूट ऑफ कोई भी रूट है, चाहे स्क्वायर हो क्यूब हो कैसा भी रूट हो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, n रूट a अपॉन में n रूट b, nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ठीक, मैंने लिखा जैसे फोर्थ रूल, चौथा नियम मैंने लिखा कि यदि मान लीजिए nth रूट ऑफ a की पावर m है, ये घातांक है और ये करनी है, ये घातांक है और ये क्या है, करनी है, तो हम इसको लिखते हैं a की पावर m/n, a की पावर m/n। जो घातांक है वो ऊपर आता है, करनी हमेशा नीचे जाती है।
घातांक ऊपर आता है और करनी हमेशा कहां जाती है, नीचे जाती है। बात क्लियर हुई। चलिए, फिफ्थ और लास्ट इसका रूल है, ज्यादा रूल इसमें होते नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा रूल है, बहुत ही आसान, कि यदि मान लीजिए रूट डब्ल्यू, रूट एन, रूट एक्स, रूट वाई ऑफ ए, अगर 3-4 रूट लगे हुए हैं अलग अलग, तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर जो आएगा, फिर उसके साथ ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर सॉल्व ये होगा, तो हम इसको करते कैसे, आप ये बताइए। सभी घातांक हैं, सॉरी करनी है, ये सभी करनी है, तो करनी को सबको नीचे लेते हैं, 1/w इंटू एन इंटू एक्स इंटू वाई, बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, w एन एक्स वाई जो भी है वो सारे यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, बस ये रूल है सर्ट्स के। अब हम सवालों की ओर बढ़ेंगे और सवाल ही सवाल करेंगे। ये एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस को शुरुआत कराता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। कि यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है, ठीक है, और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है, तो फाइंड करें x इंटू वाई क्या होगा, x इंटू वाई क्या होगा। तो आपको x और y का मान मिल जाए तो आप निकाल ले जाओगे। बहुत आसान है, देखो हमने अभी सीखा था कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n हो, अगर ये आधार सेम हो जाए तो m बराबर n के हो जाता है, ये सीखा था। यदि इनके आधार बराबर हो तो m बराबर किसके हो जाएगा, n के हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या किया, हमने 3 की पावर x प्लस वाई को एज इट इज लिखा रहने दिया। 81 को देखें तो 3 की घात 4 होता है, 3 तिया 9 तिया 27 चौक 27 तिया 81, तो 4 बार में जाता है। तो यहां से ये दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास x प्लस वाई का मान जो है वो 4 आ गया। कितना आ गया, x प्लस वाई का मान 4। अब इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी हमने यही किया, 81 को ब्रेक किया, कैसे, 3 की पावर 4 में, और उसकी पावर कितनी चल रही है, x माइनस वाई, और बराबर कितना लिखा है, 3। अब ये आपने अभी सीखा था कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो हम उसको a की पावर m इंटू n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a की पावर m इंटू n। तो a की पावर m की पावर n है, तो यहां पर a की पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y होगा, और बराबर कितना होगा, 3 की पावर 1। ये सेम हो गए, तो यानी कि इसका मान इतना हो गया, यानी कि 4x माइनस 4y, या आप 4 कॉमन ही रहने दो, x माइनस वाई का मान 1 हो गया। x माइनस वाई का मान कितना हो गया, 1। अब यहां से x माइनस वाई का मान कितना निकाल लेंगे हम, 1/4। कितना निकाल लेंगे, 1/4। और x प्लस वाई का मान कितना है, 4। आपको x और y फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, x और y। अब एक बात बताओ, हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनको जोड़कर 4 आ जाए और जिनको घटाकर 1/4 आ जाए, जिनको जोड़कर 1/4 आ जाए, सॉरी 4 आ जाए, और घटाकर कितना आ जाए, 1/4 आ जाए। यही तो बात है, बोलो हाँ या ना। अब इसमें क्या काम करेगा, ऑप्शन भी बढ़िया काम करेगा, लेकिन ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए नहीं है। मैथ्स में मैं कम ही ऑप्शन देना पसंद करता हूं ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। आप दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास इक्वेशन बनी है, x प्लस वाई का मान है 4 और x माइनस वाई का मान है 1/4। दोनों को जोड़ दीजिए, ये घट जाएगा,
2x का मान कितना हो जाएगा 4 + 1/4 यानी कि 17/4। मैं लिख देता हूं सीधा 17/4। x का मान निकालेंगे तो 17 बटे कितना आ जाएगा 8, और x का मान आ गया, हम यहां पर रख दें, कहां पर रख दें, x - y बराबर 1/4 में। तो y का मान चाहिए 17/8, यहां रख दो, y को इधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, तो -1/4 बराबर y। एलसीएम कितना आएगा 8, 1 यहां आ जाएगा 17, 4 दूनी 8, यहां 2 आ जाएगा y, यानी कितना आ गया 15/8। तो y का मान आ गया 15/8। कितना आ गया 15/8, और x का मान इतना, दोनों को रख दीजिए यहां पर 17/8 मल्टीप्लाई बाई 15/8। तो नीचे कितना आएगा 8 64 है ना, और 225 और 30, 225 और 30 255, तो ऊपर आएगा 255। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है। एक बार देख लो, अगर कहीं डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करो। देख लिया भाई, चल आगे बढ़ते हैं और आते हैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट पर, जिसको हम बोलते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट। ऐसे सवाल ज्यादा बनते हैं और हम इनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालिए। स्क्वायर रूट क्या करिए, वर्गमूल निकालिए, और वर्गमूल किसका निकालना है 7 + 4√3 का, 7 + 4√3 का, इसका वर्गमूल निकालना है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट, या ऐसे सवाल लिख के देगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट और 7 + 4√3 ऐसे लिख देगा, मतलब उसने रूट नहीं लगाया। एक तो तरीका ये होता है सवाल पूछने का, दूसरा तरीका ये होता है कि वो कर देगा कि रूट के अंदर 7 + 4√3 और आगे लगा देगा क्वेश्चन मार्क। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान से पढ़ना है, और ऐसे ज्यादा पूछता है। कारण क्या है, बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है, स्क्वायर रूट पर। आपको इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना ही होगा और कोई तरीका नहीं है। और या तो रूट 7 + 4√3 ऐसे दे देगा, तो बात एक ही है, अलग नहीं है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके लिए कुछ सिंपल से फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो मैंने आपको बताए हुए हैं पहले भी, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और +2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab। ठीक है, इन दो चीजों का इस्तेमाल होगा, इन दो फॉर्मूलेस का इस्तेमाल होगा। और कैसे होगा मैं समझाता हूं। कैसे पता चलेगा कि ये इस्तेमाल करना है या ये इस्तेमाल करना है, दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है, ये बात हमको कैसे पता चलेगी, तो मैं समझाता हूं, आप समझिए। देखो बच्चों, ध्यान से बात को समझना। अगर यहां बीच में प्लस लगा है तो ये इस्तेमाल होगा, और यहां अगर माइनस लगा है तो ये इस्तेमाल होगा। अब जैसे यहां प्लस लगा है तो आप कैसे समझेंगे इसको, क्या तरीका रहेगा समझने का, कि 7 + 4√3 को सबसे पहले 7 प्लस इस 4 को तोड़े 2 × 2, 2 दूनी 4 और √3, एक ही बात है, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, फॉर्मूला रख के a² + b² + 2 × a × b, क्या आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कुछ, क्या आपको कुछ फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा। देखो 2 से 2 कंपेयर हो गया यहां पर, तो यानी कि ये a है और ये b है। लेकिन एकदम जल्दबाजी में मत मान लेना कि ये a है और ये b है, कई जगह ये गलत हो जाएगा। कारण बताता हूं, इसको चेक कैसे करेंगे कि जो आपने माना है वो सही है। वो कैसे चेक करेंगे, a का मान आपने 2 माना है, यहां रखिए, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और √3 ये है, तो √3 का वर्ग कितना होता है 3, और 4 और 3 कितना हो रहा है 7। क्या ये मैच हो रहा है? अगर a² + b² का मान इससे मैच हो रहा है, अगर इससे मैच हो रहा है तो आपका आंसर आ गया। इस चीज को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। अगर ये मैच हो गया है तो आपके पास a का मान है 2 प्लस √3 और उसका क्या है वर्ग, और चल क्या रहा था स्क्वायर रूट। तो हमें जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम,
तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 प्लस रूट 3, यानी कि ये बनेगा इसका स्क्वायर रूट। ये बनेगा क्या? इसका स्क्वायर रूट। परेशान ना हो, अगर 30% भी समझ में आया है, 40% भी समझ में आया है, तो आगे 3-4 सवालों में 100% हो जाएगा। एक बार में थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन चिंता ना करें, बिल्कुल भी, बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं आपको पूरा समझा के मानूंगा, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा रूट 28 प्लस 10 रूट 3, क्या लिख दिया? रूट 28 प्लस 10 रूट 3। तो सबसे पहला काम हम समझ गए होंगे इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है। इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, और जो कि a प्लस बी का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। ये अंदाजा कहां से लगा? ये बीच में प्लस से अंदाजा लग गया। ठीक, ब्रेक करते हैं इसको। 28 को 28 रहने दो, प्लस इसको 2 गुणा 5 गुणा रूट 3 कर दो। तो ये किसका मान होगा? ये मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, प्लस ये 2 इससे कंपेयर हो रहा है, इंटू ए इंटू बी। तो ए का मान 5 और बी का मान रूट 3 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए यहां पर आना पड़ेगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और रूट 3 का वर्ग कितना होता है? 3, और 25 3 कितना हो रहा है? 28। 25 3 28 बन रहा है, तो बस सॉल्व हो गया। इसके अंदर रूट रखिए और यहां पे लिखिएगा आप 5 प्लस रूट 3 का ये वर्ग है, और इस वर्ग से ये हट जाएगा, तो हमारे पास इसका वर्गमूल जो है वो 5 प्लस रूट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 प्लस रूट 3 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 5 प्लस रूट 3। सही है? यहां तक कोई दिक्कत समस्या अगर किसी को हो तो बताएं। एक आप लोग करके देखिए, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए थोड़ा सा। रूट 31 प्लस 12 रूट 3, रूट 31 प्लस 12 रूट 3, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? ऑलरेडी वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसका वर्गमूल निकालना मुश्किल नहीं होगा। निकालिए, जरा करिए। ट्राई करिए, निकालिए, मैं वेट कर रहा हूं। आप लोग सभी लोग आंसर करिए, फिर मैं करवाऊंगा, तो अपने अपने आंसर मैच कीजिएगा, क्या आ रहे हैं, सही है कि गलत है। ठीक है, जो भी है। हो गया, चलो देखते हैं। प्लस है तो ये 100% ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ब्रेक होगा। तो मैं इसको पहले ब्रेक कर लेता हूं। रूट के अंदर 31 लिखा रहने दो, इसको 2 गुणा 6 गुणा रूट 3 लिखता हूं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ब्रेक होना चाहिए। तो 2 से 2 कंपेयर हो गया, ए का मान 6 मिला और इसका मान रूट 3। तो ए का मान 6 यहां रखूंगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अरे ये तो 36 हो गया, 31 से पहले ही ज्यादा हो गया। बी का तो मान ही नहीं रखा, 3 आएगा, ये 39 हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर सेट नहीं हो पा रहे। तो हमें अपने जो ब्रेक किए हुए टर्म्स है, ये जो टर्म्स है, इनको चेंज करना पड़ेगा। इनको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये मान के चलो 2 नहीं जाएगा। अब बचा था 6, अगर उसको 3 इंटू रूट 3 लिख दूं, 3 रूट 3 लिख, सॉरी
दो तिया कितना बचा था 6, तो 2√3 लिख दूं, कोई दिक्कत? 2 से 2 कंपेयर हुआ, 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12√3 हो गया। अब यहां पर जब हम ब्रेक करेंगे, अगर a का मान 3 और b का मान √3 2√3 ले ले, a का मान कितना 3 और b का मान 2√3 ले ले, तो क्या बात बन सकती है? तो क्या बात बन सकती है, बताओ, बोलो। तो क्या बात बन सकती है? चेक कर लेते हैं। a का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और 2√3 का मान जब हम स्क्वायर करेंगे, 2√3 का स्क्वायर करोगे तो 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 3 12, और 12 और 9 कितना हो रहा है? 21। अभी भी नहीं बन रहा यार, अभी भी नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर चेंज करेंगे हम इसको, फिर चेंज करेंगे, तब तक चेंज करेंगे जब तक हमें कोई मिल ना जाए। तो मैं इसको 3 इंटू, सॉरी ये तो अभी लिखा ही था ना, 2 इंटू 3√3 लिख सकता हूं। अब की बार a का मान ये ले लिया और b का मान ये ले लिया। a का मान 2 है, 2 का वर्ग 4, और 3√3 का वर्ग करेंगे तो 27 आएगा। कितना आएगा? 27। 3√3 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, तो 9 तिया कितना हो गया? 27, है ना? और 27 4 कितना हो रहा है? 31। बस बन गई बात, बन गई बात। जब बात बन गई तो कैसे सॉल्व करेंगे? a का मान 2 है, b का मान √3 है, तो रूट के अंदर 2 प्लस 3√3 का क्या बन गया? वर्ग बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, ये सॉल्व होकर 2 प्लस 3√3 आ गया, और यही हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। ठीक है, एक और करते हैं ऐसा थोड़ा सा टिपिकल, मतलब टिपिकल कह लो या ट्रिकी कह लो। टिपिकल कहना सही नहीं होगा, ट्रिकी कहना आई थिंक सही होगा। ठीक है, ट्रिकी कहेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है 4 प्लस √15 का, 4 प्लस √15 का। अब यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? कि गुरुजी यहां 2 तो है ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करें? यहां तो 2 है ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करें और कैसे निकालें? चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे, 2 नहीं है ना, यहां 2 चाहिए ना तुमको, तो एक काम करो, एक काम करो, ये 4 प्लस √15 इतना है, 2 का गुणा ऊपर कर दो, 2 का भाग नीचे कर दो, 2 आ जाएगा। जब आप करोगे तो 2 का गुणा अंदर करोगे तो 8 प्लस 2√15 आ जाएगा, 2√15, और नीचे कितना आ जाएगा? 2। अब दिख रहा है ऊपर वाला, नीचे वाले को देख के टेंशन में मत लेना, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करो। क्यों? जब ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 8 प्लस 2√15 सॉल्व हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा? √2 आ जाएगा। हमने अलग अलग कर दिया, इसका रूट अलग दे दिया, इसका रूट अलग दे दिया। तो इसको सॉल्व करना है, इसको ब्रेक करो। 8 प्लस 2√15, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab में ब्रेक होगा, तो 15 को, √15 को मैं √3 इंटू √5 लिख सकता हूं। 15 हो गया, 2 से 2 कंपेयर हुआ, a का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। बन गई बात। तो इसको लिखेंगे √3 प्लस √5 का वर्ग, और बटे में कितना है? √2। इससे ये हटा तो ऊपर आया √3 प्लस √5 बटे में √2। ये हो गया आपका सोल्यूशन, और ये रहा आपका आंसर। ये रहा सोल्यूशन और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, डन, क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बेसिक और शॉर्टकट दोनों समझाएंगे। यदि मान लीजिए रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, और ये जा रहा है अनंत तक, ये जा रहा है कहां तक? अनंत तक जा रहा है। कितना जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। अगर ये अनंत तक जा रहा है तो हमेशा इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अनंत तक जाएगा तो, पहला टाइप। इसी में दूसरा टाइप होता है जब अनंत तक नहीं जाता है, रूट ए,
रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए और डॉट डॉट डॉट, ये सिर्फ n टाइम तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? n टाइम्स, n बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? n बार जा रहा है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये इसका आंसर होता है। a की पावर 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n है, ध्यान रखिएगा, ऊपर लगा हुआ है, साथ में गुणा में नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, गुणा में नहीं है। जैसे क्वेश्चन करते हैं एक, थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी आपको। क्वेश्चन दिया गया है रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 और डॉट 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 अनंत तक। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 12। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है मैं आपको बताता हूं, आप समझिए। हमने मान लिया कि इसका जो आंसर होगा वो x होगा। क्या होगा? इसका आंसर x होगा। अच्छा, ये अनंत तक जा रही है सीरीज पूरी। ये कहां तक जा रही है? अनंत तक। तो यहां से भी तो अनंत है, यहां से देखो तब भी अनंत है, यहां से देखो तब भी अनंत है, हर जगह से ये अनंत ही तो है। तो हमने क्या किया, 12, इस पूरे अनंत तक की सीरीज का मान था x, और यहां से भी अनंत है तो हमने यहां पर इसका क्या रख दिया? x, और बराबर में क्या है? x। उसके बाद क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ताकि ये स्क्वायर कर देंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हट सके। जब स्क्वायर करोगे तो यहां से ये हट जाएगा, और 12 इंटू एक्स बराबर यहां पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इससे ये कटा तो x का मान कितना हो गया? 12 हो गया। x का मान 12, मतलब इसकी जगह 12 आ गया, इसीलिए इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाती है? 12 आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 12 आ जाती है। चलो एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, इसी तरीके का एक सवाल और भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमको दे रखा है रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7, और कहां तक जाना है? अनंत तक जाना है। ठीक है, अनंत तक जा रहा है, और इसकी जगह दे रखा है 343 की पावर y माइनस 1। तो आपको y का मान निकालना है कि y का मान कितना होगा। y का मान कितना होगा, निकालिए। हो गया? देखो सरल है। इसका मान तो हो गया 7 बराबर 343 को 7 की पावर 3 लिख सकता हूं, और उसकी पावर कितनी है? y माइनस 1 है। तो 7 यहां तो कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, या मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, ऐसे ही आएगा। जब ये बराबर है तो 3 y माइनस 1 का मान 1 के बराबर हो गया, y माइनस 1 का मान 1/3 हो गया।
इसको उधर भेज दो तो y का मान 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि y का मान आएगा 4/3। एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा? 4/3। हो गया आंसर। बस इतना ही था, इसमें इतना ही था। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं यहीं पर कि यदि मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a और कहां तक? अनंत तक आ जाए, तो इसका आंसर होता है n-1 रूट ऑफ a, n-1 रूट ऑफ a। जैसे क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 और कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये n है और आंसर में n-1 है, तो यहां 3 है, यहां 3 है तो 3 में से एक गया 2 रूट ऑफ 64 और स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हमें 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और देता हूं। फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16 और ये भी अनंत तक जा रहा है। इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताइए इसका आंसर कितना होगा? हो गए 5 है, 5 में से एक कम 4, 4 रूट ऑफ 16 आएगा इसका आंसर, फोर्थ रूट ऑफ 16। अच्छा एक बात बताओ, फोर्थ रूट ऑफ 16 हमें दे रखा है, क्या मैं 16 को 2 की घात 4 लिख सकता हूं? या आप ऐसे समझ लो, चलो 16 ही लिखा रहने दो, ठीक है, इसको मैं 16 की पावर 1/4 लिख सकता हूं, ये तो सही है, ठीक है। 16 को 2 की पावर 4 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। जब पावर सेम है तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये लो, हो गया आंसर। ठीक है, हो गया आंसर, सिंपल सा। ठीक है, डन है। चलिए सर्ट्स और इंडिसेस में इससे ज्यादा आपका कुछ खास पूछा नहीं जाता है, तो इस क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। इस क्लास को देखिए फिर नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए आपका पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।